नमस्कार, मैं हूं रज़ा और आप लोग देख रहे हैं रज़ा गेराफी। इस बार जो मेरा टॉपिक है वो बिहार में निर्दलियों का जलवा बरकरार है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र में और किसी भी स्टेट में कभी हो जाता है एक दो निर्दलीय जीत जाते हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय बिहार में ताल ठोक रहे हैं। और सिर्फ ताल ही ठोक नहीं रहे हैं बल्कि अच्छी पोजीशन पर है और संभावना है कि ये 4-5 निर्दलीय इस बार बिहार से जीत सकते हैं। ये ऐसा संभावना माना जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की तारीख में एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि 2024 के इलेक्शन में 4-4, 5-5 या 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चूँकि लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीता था, जिसमें पहले नंबर पर हैं पूर्णिया से पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी इस बार पूर्णिया को बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की सबसे हॉट लोकसभा सीट बना दिए। और पूरे देश की निगाहें, सारे स्टार मीडिया की निगाहें, सारे यूट्यूबरों की निगाहें इस बार पूरी की पूरी पूर्णिया में ही थी। और सारे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे बिहार के सारा मंत्रालय हो, चाहे जितने भी ये लोग हैं, सब पूर्णिया में ही डटे हुए थे। सारे स्टार प्रचारक पूर्णिया में डटे हुए थे, सारे मीडिया बंधु वाले पूर्णिया में जुड़े हुए थे। क्योंकि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र इस बार बहुत ज़्यादा ही हॉट सीट बनी हुई थी। और इस हॉट सीट में पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वो पप्पू यादव थे। और पप्पू यादव संभावना ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट को बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि उधर से बीमा भारती आरजेडी कैंडिडेट थी और जेडीयू के कैंडिडेट थी, दूसरे थे। और तो ऐसे में संभावना है, चूँकि पूर्णिया में पप्पू मैं हो चुका था पूरा पूर्णिया, इसलिए संभावना है कि पूर्णिया में पप्पू यादव ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। दूसरी तरफ आइए तो सीवान में हिना साहब भी कड़ी टक्कर दे रहे दूसरे प्रत्याशी को, एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को और आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी। दोनों को इस बार हिना साहब कड़ी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। और जैसा कि मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उससे मालूम होता हुआ ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी तक के जो रुझान मिल रहे हैं उससे हिना साहब इस बार सीवान में बाजी मार सकती है। उनका चुनाव निशान ऑटो छाप है, जिसको टेम्पो भी बोलते हैं। तो इस बार सीवान से हिना साहब बाजी मार सकती हैं। तीसरा जो निर्दलीय कैंडिडेट जो है, तीसरा लोकसभा क्षेत्र है वो काराकाट से भी इस बार गजब का कारनामा देखने को मिल रहा है। भोजपुरी के सुपर डुपर स्टार मशहूर सिंगर पवन सिंह इस बार काराकाट से निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। और काराकाट में हो सकता है कि जिस तरह से जनता ने कल ही उनका नॉमिनेशन हुआ है और जिस तरह से जनता ने उनको प्यार दिया है, नॉमिनेशन में लाखों की भीड़ उमड़ी है। उनकी जो वाइफ हैं, जिनसे उनका झगड़ा काफ़ी समय से चल रहा था, वो भी उनको सपोर्ट करने के लिए आई हैं। और संभावना ऐसा जताया जा रहा है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है अक्षरा सिंह भी इस बार उनको सपोर्ट करने के लिए काराकाट में आ सकती हैं। जब काराकाट में पवन सिंह से पूछा गया कि आप तो चुनाव जीतने के बाद आप बाहर चले जाएंगे, आप तो बाहर ही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव जीतने के बाद हम यही जगह ज़मीन खरीदब और यही जगह घर बना के रह, पब्लिक के बीच में रहब, हम कहीं ना जायब, ऐसा बोला पवन सिंह ने। तो काफ़ी ये चौथी जो लोकसभा क्षेत्र है वो नवादा से इस बार आरजेडी ने अरुण कुमार को टिकट काट दिया, जिससे अरुण कुमार इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवादा से लड़ गए। और वो भी मजबूत कैंडिडेट है, संभावना है कि अरुण कुमार भी इस बार नवादा से जीत सकते हैं। पांचवी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो है मनीष कश्यप जो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, विवादित यूट्यूबर हैं। जो मनीष कश्यप हमेशा विवादों में रहना पसंद करते हैं, सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं। जो अभी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वो भी उन्होंने ताल ठोक दिया था उन्होंने कि हम मोतिहारी से निर्दलीय लड़ेंगे। और उन्होंने काफ़ी सभाएं भी की, काफ़ी लोगों को इकट्ठा भी किया, काफ़ी भीड़ जमा हो रही थी इसके मनीष कश्यप के सभा में। लेकिन लास्ट में नॉमिनेशन से पहले मनीष कश्यप को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया, जिससे एक कैंडिडेट रह गया। लेकिन ये चार जो है मजबूत
कैंडिडेट है बिहार में जो निर्दलीय लड़ रहे हैं और संभावना है, कहा तो नहीं जा सकता है, वो तो 4 जून 2024 को ही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन जो मजबूत कैंडिडेट है, ये चारों मजबूत कैंडिडेट है और संभावना है कि ये चारों चुनाव 2024 का लोकसभा का भारी बहुमत से, भारी अंतर